पॉज। आपकी सैलरी आती है, खर्चे चुकाए जाते हैं और एक छोटा सा हिस्सा एक ऐसे खाते में चला जाता है जिसके बारे में आप शायद ही कभी सोचते हैं, आपका एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड या पीएफ। दशकों से यह एक सुरक्षित भविष्य का मौन वादा रहा है, आपकी सेवानिवृत्ति के बाद की जिंदगी के लिए एक घोंसला अंडा। लेकिन क्या होगा अगर इस घोंसला अंडे को नियंत्रित करने वाले नियम रातों रात बदल जाएं? हाल ही में ईपीएफओ ने निकासी नीतियों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिससे पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई है। इन बदलावों को कुछ हलकों में ईपीएफओ 3.0 कहा जा रहा है। सरकार के अनुसार यह सिस्टम को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाता है। हालांकि कई श्रमिक और ट्रेड यूनियन इन नियमों को चिंता के साथ देख रहे हैं। सवाल यह है कि क्या उनके कड़ी मेहनत से कमाए पैसे तक पहुंच मुश्किल हो जाएगी? इस वीडियो का उद्देश्य इन नए नियमों को रहस्यमयता से मुक्त करना है। हम एक एक करके हर बदलाव को सरल, स्पष्ट भाषा में समझेंगे। लक्ष्य घबराहट पैदा करना नहीं, बल्कि समझ विकसित करना है। क्या बदला है और अब क्यों? कोविड के दौरान हुई छूट के बाद अब पुनर्कैलिब्रेशन हो रही है। पहले आंशिक निकासी के लिए लगभग 13 कारण थे। जटिल, कागजी कार्रवाई भारी। ये कारण अब 3 व्यापक श्रेणियों में समेकित किए गए हैं। श्रेणी 1, आवश्यक जरूरतें, बीमारी, शिक्षा, विवाह, प्राकृतिक आपदा। श्रेणी 2, आवास संबंधी जरूरतें, घर खरीदना, बनाना, होम लोन चुकौती। श्रेणी 3, विशेष परिस्थितियां, मुख्य रूप से बेरोजगारी। अब आप 3 शीर्षकों में से एक के तहत आवेदन कर सकते हैं। कम अस्पष्टता, तेज मंजूरी। पुरानी मिश्रित समय सीमाओं को हटाकर अब एक समान नियम आया है। अधिकांश आंशिक निकासी के लिए न्यूनतम सेवा अब सिर्फ 12 महीने। प्रारंभिक करियर वाले कर्मचारियों को आपात स्थितियों में जल्दी पहुंच मिलेगी। बिना 5-7 साल रुके आवश्यक जरूरतों के लिए आवेदन किया जा सकता है। अब सदस्य अपने पीएफ कोष का अधिकतम 35% निकाल सकता है। 25% खाते में रहेगा। उदाहरण, कुल Rs लाख पर अधिकतम Rs 3 लाख निकासी, Rs 100 लाख सेवानिवृत्ति अंतिम तक लॉक। तर्क, तरलता और दीर्घकालिक सेवानिवृत्ति सुरक्षा का संतुलन। आलोचक कहते हैं, गंभीर संकट में 100% पहुंच होनी चाहिए। यह बहस जारी है। याद रखें, पीएफ एक साधारण बैंक खाता नहीं है। नियमों के साथ जबरन बचत। नियमों को सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज समय समय पर अपडेट करता है। नवीनतम संशोधन, अल्पकालिक जरूरतें बनाम सेवानिवृत्ति संरक्षण, संतुलित दृष्टिकोण। पृष्ठभूमि स्पष्ट। अब सबसे ज्यादा विवादास्पद बेरोजगारी नियमों पर चलते हैं। अपने ही पैसे के लिए लंबा इंतजार। क्या बदला और इसका आम नौकरी पेशा पर प्रभाव कैसे पड़ेगा? कोविड के दौरान 2 महीने बेरोजगार रहने पर 100% निकासी की अनुमति थी। नया नियम, अंतिम निपटान पूर्ण निकासी, तभी जब 12 महीने तक निरंतर बेरोजगारी हो, यानी प्रतीक्षा अवधि 2 महीने से बढ़कर पूरा 1 साल। इससे अंतरिम महीनों में वित्तीय तनाव बढ़ सकता है। तर्क, समय पूर्व तरलता रोकना, पीएफ निरंतरता को प्रोत्साहित करना। पीएफ अल्पकालिक आकस्मिक निधि नहीं, दीर्घकालिक सेवानिवृत्ति उपकरण रहे, यह उद्देश्य है। आवास मोर्चे पर छूट आई है, यह सकारात्मक पहलू है। पहले 5 साल सेवा की शर्त थी, अब पहले घर के लिए सिर्फ 3 साल और निकासी सीमा भी उदार। कुल कोष का 90%, कर्मचारी प्लस नियोक्ता प्लस ब्याज। इसे डाउन पेमेंट या ईएमआई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह मध्यम वर्ग के घर खरीदारों को ठोस बढ़ावा देता है। ईपीएफओ 3.0 का दूसरा स्तंभ, डिजिटल सुधार। Rs 1 लाख तक के दावे, मैनुअल सत्यापन नहीं, आधार ई-केवाईसी से स्वचालित निपटान। लक्ष्य प्रसंस्करण 10-15 दिन से घटकर 3-5 दिन। यूपीआई एकीकरण से कुछ अग्रिमों में एटीएम जैसी त्वरित पहुंच संभव। रियल टाइम ट्रैकिंग, एसएमएस अपडेट, पारदर्शिता और गति दोनों। बहस का केंद्र, वित्तीय अनुशासन बनाम संकट समय तरलता की जरूरत। दिशा, उपभोग, हतोत्साह, संपत्ति सृजन प्रोत्साहन। आपके लिए कार्रवाई, केवाईसी पूर्ण रखें, पीएफ निरंतरता बनाए रखें, आपात निधि